तो दो रास्ते हैं जिंदगी में सीख लेने का। एक गुरु मार्गदर्शन दे रहा है, सीख लीजिए, फायदा मिलेगा। दूसरा रास्ता भी सीखने का है, झटके और गिरना। नाउ नेक्स्ट ये होता है कि इस चीज पे रह के हम सीखें या फिर जब फीडबैक हमारे सामने आए तो उसके बाद हम खुद पे काम करना बच्चा क्या कर पाए, स्टार्ट कर पाए। तो भाई ऑर्डिनरी एफर्ट्स करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे मिलेगा यार? हार्ड वर्क, डेडिकेशन, फोकस तो वो चीज है ना भाई कि आदमी पहाड़ काट डाल। ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज केवल लिखने वाली चीज तो नहीं है कि हमने इसको पढ़ लिया इफेक्टिव इंटेलिजेंस, हमने पढ़ लिया रीजनिंग एबिलिटी, हमने पढ़ लिया ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, या हमने पढ़ लिया लास्ट में बैठ के पारा एक्सप्रेशन। लोगों के साथ कॉप अप करना, उनके साथ एडजस्ट करना, उनके साथ रिलैक्स होना, कंफर्ट क्रिएट करना, दैट्स ऑल अबाउट द सोशल एडजस्टमेंट एंड सोशल एडेप्टेबिलिटी। ये पहले लीडर की क्वालिटी है। हम सिलेक्शन बोर्ड हैं, हम रिजेक्शन बोर्ड नहीं हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, उसको 4 इयर्स ट्रेनिंग में ले जाना है, उसको 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले जाना है, हम किसको ले जाएंगे? और ट्रेनिंग इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। रगड़ा है भाई, रगड़ा है। बार आप एक्सप्रेशन देखो, क्वालिटीज में डिफाइन किया गया चीजें। रोर करता है आर्टिलरी का और इन्फेंट्री का ऑफिसर, रोर करता है जैसे लॉयंस दहाड़ता है ना, तो मतलब आंख में आंख दिखाई देती है हर आदमी की। दैट्स द एटीट्यूड व्हाट एग्जैक्टली दे नीड। खुश दिल बनो। उसके अंदर एक क्वालिटी लिखी हुई है, लाइवलीनेस। क्या लिखा हुआ बच्चा? वो लाइवलीनेस का कोई मतलब है कि हर सिचुएशन में मुस्कुराने वाला। और जिस दिन ये लॉजिकल रीजनिंग सेंस बच्चों के अंदर आ गया ना, इंटरव्यू में आप कमाल के दिखाई दोगे। एक अलग ओरिजिनल पर्सनैलिटी नजर के आएगी उसको। क्वालिटी लिख दी गई है। इनिशिएटिव्स सिखाने की चीज थोड़ी है। इनिशिएटिव्स पागल नहीं लेते हैं, इनिशिएटिव्स हमेशा एक अच्छा लीडर लेता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप कंटेंट पे काम करते हो। स्पीड ऑफ डिसीजन किसके पास होगा भाई? जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होगा, प्लान्ड होगा, प्रोजेक्टेड होगा। तीन ही चीज है यार, मनसा है, वाचा और बच्चा क्या है, कर्मठ है। तो हाउ मेनी हियर फॉर द एनडीए? रेज हैंड्स। एनडीए वालों का बहुमत है। हाउ मेनी फॉर द 10+2 नेवी बीटेक? That's good. I think all of you got the dates for the SSB, na? And how many for the Army TS? Still waiting for the dates. Now it's going to be very common, ना? अभी एनडीए वाले, आर्मी टीएस वाले, नेवी टीएस वाले पूरा मिक्स वेंचर बनेगा to get the all opportunities parallelly. तो मैंने कहा आज थोड़ा सा 10+2 लेवल से मिलना है और नीड टू नो हाउ द जर्नी इज गोइंग ऑन। एंड जिनके एसएसबी अलाइंड है, एनडीए वाले भी रेडी हो जाएं। कभी भी डेट सिलेक्शन लिंक क्या हो सकती है, घोषित हो सकती है। तो इट्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सबको खुद पे बेहतर काम करना है इस बार। एंड आर्मी टीएस के लिए भी रेडी रहिए कभी भी। कितने लोगों ने आर्मी टीएस के लिए अप्लाई कर रखा है इधर? अच्छा, बाकियों ने क्यों नहीं कर रखा भाई? जानकारी नहीं थी? हाँ, ये बड़ा दुख का विषय है। हाँ नहीं, आई विल जस्ट मेट मैक्सिमम टाइम। तो जब मुलाकात होती सर, वो मेरा पूरा एनडीए फोकस था। अरे मैं कौन सा कह रहा हूँ भाई एनडीए फोकस नहीं है। एटलीस्ट जेई में बैठ तो जाओ कम से कम। एंड इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम बच्चा, तो आई थिंक फॉर यू जेई मेन इज नॉट अ बिग डील। और ऐसा भी नहीं कि आपका कट ऑफ जो है 95% होगा तभी आपका कॉल लेटर आना है। आर्मी टीएस का तो ये सिचुएशन है कि अगर आपका 35% भी है तो यूर एलिजिबल टू गेट द कॉल लेटर, ठीक है ना? आपको कॉल लेटर आएगा ही आएगा। और इस बार नेवी ने भी अपने ग्राफ को क्या कर दिया, पूरी तरह से गिरा दिया। अराउंड 4,30,000 के एबव तक रैंक के लोगों को क्या किया गया, अलाइन किया गया। और बोर्ड परसेंटेज का भी एक बड़ा हुआ मारते थे ना कि सर ये 85 पे आता है, 90 पे आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बार 73 वाले भी आए। कितने वाले आए? तो नाउ आई थिंक हमें इन सारे ऑप्शंस को जो है लेके चलना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स ऑलवेज ग्रेट। और पैशन असल में वो है यार कि आप इंजीनियरिंग छोड़ के बैठे हो, मतलब मेरे पास ऑप्शन है बट मैं इसको क्या करता हूँ, क्विट करता हूँ। सर किसके लिए? इसके लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैशन व्हाट यू नीड टू शो, जो आपको शो करने का ज़रूरत है। मुझे लगता है कि फीडबैक एक ऐसी चीज़ है जो आपके सच को आपके सामने लाती है। और एक अच्छे एस्पिरेंट की ये परिभाषा भी है कि आपको अपने फीडबैक को बहुत ही ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक अपनी फीडबैक का एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो कभी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। आप जहां रहोगे उसी पॉइंट पे क्या रहोगे बच्चा, टिके रहोगे। तो दो रास्ते हैं जिंदगी में सीख लेने का। एक गुरु मार्गदर्शन दे रहा है, सीख लीजिए, फायदा मिलेगा। दूसरा रास्ता भी सीखने का है, झटके और गिरना। जब हम फेल होते हैं, गिरते हैं, झटके खाते हैं, तब हमें समझ में आता है यार ये चीज़ मेरे से क्या हो रही थी, गलत हो रही थी, मेरे को ये क्या करना था, सही करना था। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि एवरी फीडबैक्स मैटर लॉट फॉर यू। आप 15 मिनट्स के इंटरव्यू में क्यों ना बैठे हों, आप 45 मिनट्स के भी इंटरव्यू में क्यों ना बैठे हों, बट आफ्टर इंटरव्यू यू नीड टू नो कि सर
हम कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। एक अच्छे एस्पिरेंट के तौर पे तो आपको खुद ही पता चल जाता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बट नहीं भी पता चल रहा है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि सर वेयर आई एम कमिटिंग द मिस्टेक एंड विच पार्ट आई रियली नीड टू वर्क, मेरे को कहाँ काम करने की ज़रूरत है। When you participated for the psychology test, obviously सच सबको पता है, बहुत छिपा तो है नहीं, हमने क्या किया है वो हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है इस दुनिया में। वो अलग बात है कि हम एक्टिंग करते हैं कि नहीं हमें नहीं पता हमने क्या किया, बट हमें सब पता है कि हमने सर क्या किया है। नाउ नेक्स्ट ये होता है कि इस चीज़ पे रह के हम सीखें या फिर जब फीडबैक हमारे सामने आए तो उसके बाद हम खुद पे काम करना बच्चा क्या कर पाए, स्टार्ट कर पाए। कहते हैं ना कि हमें चाहिए तो सर चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट हमारे एफर्ट्स क्या हैं, ऑर्डिनरी। क्या है? तो भाई ऑर्डिनरी एफर्ट्स करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे मिलेगा? हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट करना है तो एफर्ट्स भी क्या करने पड़ते हैं। हाँ, एक बड़ी सिंपल सी बात कही जाती है भाई, दो तरह का कैटेगरी होता है लाइफ में भी। कोई बड़ी चीज़ अचीव करनी है तो थोड़े से बड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे, छोटी चीज़ है तो थोड़े एफर्ट्स से भी काम हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम यही बच्चा कि बहुत सारी चीज़ों को लेके हम ब्रेन में एक फोबिया इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। यार हार्ड वर्क, डेडिकेशन, फोकस तो वो चीज़ है ना भाई कि आदमी पहाड़ काट डाला, क्या काट डाला। तो आप, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, द एवरी स्टोरी इज वेरी रियल स्टोरी। और कहते हैं कि सच्ची निष्ठा से अगर इंसान लग ही जाए तो ईश्वर भी उसके साथ क्या करता है, बेस्ट एफर्ट करता है। बीइंग अ लीडर, बीइंग अ ऑफिसर, मेरे को एक यूनिट कमांड करनी होगी, एक ट्रूप मिलेगा जिसको मुझे लीड करना होगा। अंटिल आई डोंट हैव अ पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज केवल लिखने वाली चीज़ तो नहीं है कि हमने इसको पढ़ लिया इफेक्टिव इंटेलिजेंस, हमने पढ़ लिया रीजनिंग एबिलिटी, हमने पढ़ लिया ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, या हमने पढ़ लिया लास्ट में बैठ के पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ये कोई पढ़ने और स्पेलिंग रटने वाली चीज़ तो है नहीं। एक्चुअली ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आनी चाहिए। तो बेसिकली सबसे अच्छी बात बच्चे ने कहा कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी आप जाएं, लोगों के साथ कॉप अप करना, उनके साथ एडजस्ट करना, उनके साथ रिलैक्स होना, कंफर्ट क्रिएट करना, दैट्स ऑल अबाउट द सोशल एडजस्टमेंट एंड सोशल एडेप्टेबिलिटी। ये पहले लीडर की क्वालिटी है। अब ये छोटी छोटी चीजें जो है बच्चा आपके आम जीवन में भी लागू होती हैं। जैसे हम कभी कभी दिमाग में रखते हैं कि वी टॉक अबाउट द एसएसबी, तो एक अलग तरह का प्रोटोकॉल दिमाग में बना डाला और ये बाप रे बहुत बड़ा टेस्ट है। भाई कोई बड़ा टेस्ट वेस्ट नहीं है, एक सिंपल पर्सनैलिटी का टेस्ट है जिसके अंदर ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है कि जो क्वालिटी एक फौजी होने के लिए जरूरी होती हैं वो एक्चुअल में इसके अंदर है कि नहीं है। सिंपल है यार, एक हम ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने जा रहे हैं, प्रोसेस क्या है, दिस इज ऑर्गेनाइजिंग सेंस। तो बस आप ये समझने की कोशिश करो कि पूरा का पूरा जो टास्क है या जितनी भी आप सिचुएशन को फेस करते हो ड्यूरिंग एसएसबी, वो सारा का सारा इसी वैल्यूज का ही टेस्टिंग है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही आपके अंदर देखा जा रहा है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, भाई तुमने सिंपल से हमसे पॉइंट रखा उठा करके कि सर जो है मेरे को फौज जाना है, आई एम वेरी पैशनेट, वेरी डेडिकेट एंड ऑब्वियसली इन आर्मी इज माय लव, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी बातें तुमने कर डाली मेरे से। देन आई हैव फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इंडियन आर्मी, और जब पूछना शुरू किया भाई तो खोखला। ये बड़े बेसिक हैं, बट इसी से आपका पर्सनैलिटी का इफेक्टिव इंटेलिजेंस नजर आता है। Why do you want to join the defense forces? Even going for the through NDA for the army, for the navy, for the air force. Even people are going through the army TS entry for the army technical course, and people are going for the 10+2 navy BTech for the navy technical courses. Now the question is that कि अगर 10+2 navy BTech जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो भाई? आपका रीजनिंग एबिलिटी गया अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए इस चीज को तो। क्योंकि देखो आपको बाहर से ये लग रहा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी में बैठा उसके लिए भी चिंता उतनी बड़ी है। I'll sit with the officers and have everyday discussion। वो तो ये कहते हैं कि सर ये स्थिति है कि अगर हमें थोड़ा सा भी स्पार्क दिख जाए सच्चा वाला, हम छोड़ेंगे नहीं। हम सिलेक्शन बोर्ड हैं, हम रिजेक्शन बोर्ड नहीं हैं। लेकिन आप मुझे बताओ उसको 4 इयर्स ट्रेनिंग में ले जाना है, उसको 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले जाना है, हम किसको ले जाएंगे? और ट्रेनिंग इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, रगड़ा है भाई, रगड़ा है, जिंदगी बदल के रख देते हैं। पूरा ढांचा क्या हो जाता है शरीर का, बिल्कुल आयरन मैन क्या हो जाता है वो, हाँ सेकंड में इधर सेकंड में उधर बिजली। तो वो कैसे बनेगा, कौन बनेगा वो इतनी आसानी से? इधर उठ के इससे 2 किलोमीटर नहीं दौड़ा जा रहा है, उसको 32, 27, 27, 21 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री करनी है। वो हर हफ्ते कोई नई चीज नहीं है उसके लिए। इससे उठा नहीं जाता सुबह 5 बजे, उधर 3:30 बजे का शेड्यूल है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास। इससे खुद का कमरा नहीं साफ किया जाता है, वहां उसको खुद को क्या करना है। आप देखो इन सब चीजों को आप समझते हो, ठीक है बेटा, आप साइकोलॉजी टेस्ट दे रहे हो, आप इंटरव्यू, मुझे बताओ ये साइकोलॉजी टेस्ट इंटरव्यू जो हो रहे हैं इसके अंदर क्या देखने की कोशिश की जा रही है? आप ही को तो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, आप हैं क्या? और जिस दिन मुझे वो सच दिख जाएगा मेरे बच्चा, मैं आपको छोड़ूंगा कभी?
नहीं छोड़ूंगा यार। तो जैसे आप डरे हुए, सच्ची बताएं, सिलेक्शन बोर्ड डरा हुआ है कि भाई एक तो सही आदमी मिल जाए ओरिजिनल वाला, एक ओरिजिनल नहीं मिल रहे हैं। और सोचो अगर ओरिजिनल आदमी नहीं मिलेगा तो क्या वो फौजी बनेगा क्या? वो रियल हीरो नहीं है यार, उसको उधर डमी एक्टर नहीं मिलता है, वो रियल है, उसके पास रियल की बुलेट्स हैं, रियल की गन है, रियल का टेररिस्ट है, वो मरने ही खड़ा है। किसके लिए खड़ा है? और हमें मारना भी है, बचाना भी है, और खुद को भी क्या रखना है? सुरक्षित रहना है। सोचो कितना मेंटल स्ट्रांग हम होते होंगे उस सिचुएशन के लिए। दिस इज ऑल अबाउट, बार आप एक्सप्रेशन देखो, क्वालिटीज में डिफाइन किया गया चीजें। इट्स अ जोक। आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप कमांडर बनेंगे, आप लीडर बनेंगे। रोर करता है आर्टिलरी का और इन्फेंट्री का ऑफिसर, रोर करता है जैसे लॉयंस दहाड़ता है ना, तो मतलब आंख में आंख दिखाई देती है हर आदमी की। दैट्स द एटीट्यूड व्हाट एग्जैक्टली दे नीड। बिंदास जियो, खुश दिल बनो। उसके अंदर एक क्वालिटी लिखी हुई है, लाइवलीनेस। क्या लिखा हुआ बच्चा? वो लाइवलीनेस का कोई मतलब है कि हर सिचुएशन में मुस्कुराने वाला, हंसने वाला। एक गोली भी लगती है ना तो मुस्कुरा रहा होता खड़ा होके, कोई बात नहीं, अभी इस साले को देखते हैं फिर से कैसे निपटना है। दैट्स द एटीट्यूड। तो लॉजिकल बनना पड़ेगा आपको, ये आप ध्यान रखें। उसी को रीजनिंग एबिलिटी यहाँ दूसरी भाषा में ऑर्गेनाइजिंग सेंस आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से। फौजी आदमी कितना ऑर्गेनाइज होता है, सोचो जहाँ जान देने का मिशन हो वहाँ कितना ऑर्गेनाइज होकर जाना पड़ता होगा। आई थिंक बाहर से हम जैसा कुछ देख रहे हो यही है। और जिस दिन ये लॉजिकल रीजनिंग सेंस बच्चों के अंदर आ गया ना, इंटरव्यू में आप कमाल के दिखाई दोगे, एक अलग ओरिजिनल पर्सनैलिटी नजर के आएगी उसको। इंटरव्यू में ऑफिसर भी चाहता है दिल से लगा ले खड़े हो गए, ऐसा बंदा मिले मुझे। क्वालिटी लिख दी गई है, इनिशिएटिव्स। सिखाने की चीज़ थोड़ी है, इनिशिएटिव्स पागल नहीं लेते हैं, इनिशिएटिव्स हमेशा एक अच्छा लीडर लेता है, जिसकी प्लानिंग होती है बेटा, एक तैयारी होती है। वहाँ लिखा गया है बड़ा बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप कंटेंट पे काम करते हो, जब आप किसी विषय पे पढ़ते हो, लिखते हो। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, इस बात को समझते हो ना बच्चा? वही सच है, उससे बड़ा सच कुछ है नहीं। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। स्पीड ऑफ डिसीजन, स्पीड ऑफ डिसीजन किसके पास होगा भाई? जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होगा, प्लान्ड होगा, प्रोजेक्टेड होगा, उसी का स्पीड डिसीजन एबिलिटी होगा। तीन ही चीज़ है यार, मनसा है, वाचा और बच्चा क्या है? कर्मठ है। बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको हर चीज़ पे बारीक नज़र रखनी होगी और सच्ची नज़र रखनी होगी, ठीक है ना? जान का मामला है। किसका मामला है? हाँ, ये हमेशा मैं सिखाता रहता हूँ। तो यू आर यूनिक विथ योर सेल्फ, आप खुद में यूनिक है, लाजवाब है। मेहनत करना शुरू कर दीजिए, सब आसान लगेगा और आप मिलेंगे तो आपको फीलिंग आएगा अंदर से, सर और आपने यूपीएससी क्रैक की है बेटा, आप जेईई एग्जाम में बैठे हैं, अच्छा स्कोर लाए हैं, तो मैं आपको ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि आप काबिल हैं। 8 लाख लोग बैठते हैं भाई, कितने बैठते हैं? 8,000। निकलता है 8,000। कितना हुआ है? ये है सच देश का, ये है देश का सच। अगर आप यहां तक मेहनत करके आ सकते हैं बच्चा, तो क्या आगे जाके मेहनत करके उसको नहीं अचीव कर सकते हैं? तो लगिए, हाँ, यू आर द लायंस एंड गिव द बेस्ट एफर्ट फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक फ्रॉम आवर साइड।